अस्सलाम वालेकुम बेटे, कैसे हैं सब? ठीक हैं। अच्छा बेटा, आज हमने स्टार्ट करनी है एक्सरसाइज 12.2 एफएससी पार्ट 1। तो बेटे, अगर आपको हमारी वीडियो से वैल्यूज़ मिलती हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों में लाजमी शेयर करें। ठीक है। तो क्वेश्चन है फर्स्ट आपके पास, फाइंड एंगल्स एंड साइड ऑफ ट्रायंगल। ट्रायंगल्स है, एक ट्रायंगल है, उसकी साइड और एंगल सारे फाइंड करने हैं। तो आपने एक फार्मूला पढ़ा हुआ है बेटे, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, कि जब भी ऑल एंगल ट्रायंगल के जो सारी एंगल्स होते हैं ना, ऑल एंगल्स का जो सम होता है वो किसके इक्वल होता है? 180 डिग्री के। ठीक है, ट्रायंगल का सम जो होता है वो 180 डिग्री से ज़्यादा नहीं हो सकता। तो सबका सम तो 180 डिग्री का है। तो अल्फ़ा मेरे पास क्या है? 45 डिग्री। बीटा आपके पास 90 डिग्री है, राइट एंगल है ना। सॉरी, आपके पास अल्फ़ा आपके पास है 45 डिग्री और ये बीटा है और ये गैमा। तो गैमा आपके पास किसकी इक्वल हो गया? 90 डिग्री के। यहाँ से मैं बीटा की वैल्यू फाइंड कर लेता हूँ। अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ से मेरे पास अल्फ़ा किसकी इक्वल है? 45 डिग्री के। आपके पास बीटा किसकी इक्वल है? अननोन। प्लस गैमा किसकी इक्वल है? 90 डिग्री के, इज इक्वल टू 180 डिग्री। ओके, तो यहाँ से आप वैल्यूज़ को फाइंड कर लो। 90 प्लस 45 ये हो जाएगा 135। तो बीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 135 डिग्री। तो बीटा विल बी इक्वल टू 45 डिग्री। ठीक है, यानी क्या किया? इन दोनों को ऐड किया और इस साइड पे माइनस कर दिया। ठीक है, तो बीटा की वैल्यू आप मेरे पास आ चुकी है। अब आपने एक फार्मूला पढ़ा हुआ है कि साइन अल्फ़ा, ठीक है, वो किसके इक्वल होता है बेटे? परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या है? BC डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज क्या है आपके पास? AB। ठीक है, यही है ना। हाइपोटेन्यूज ये है AB और ये क्या है? परपेंडिकुलर BC। तो AB यहाँ से आ जाएगा। ठीक है, अब आपको BC की वैल्यू गिवन है क्वेश्चन में, वो क्या है? 4। ठीक है, तो आप यहाँ से लिखे साइन अल्फ़ा किसके इक्वल है बेटे? 45 डिग्री के। 45 डिग्री इज इक्वल टू BC आपके पास किस चीज़ की इक्वल है? BC आपके पास 4 की इक्वल है लेंथ, डिवाइडेड बाय AB। AB नहीं पता हमें क्या करना है? उसको फाइंड करना है। तो आप क्या करें, यहाँ से आप साइन 45 की वैल्यू फाइंड कर लें। किसके इक्वल होता है साइन 45? साइन 45 होता है 1/√2 के। हमने टेबल भी किया हुआ है और वैसे भी हमने ये वैल्यूज़ बहुत बार सॉल्व कर रखे हैं। डिवाइडेड बाय 1 और AB। तो यहाँ से AB की वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करूँगा? AB को ऊपर ले आऊँगा, इस सारी वैल्यू को इधर मल्टीप्लाई कर दूँगा। ठीक है, तो AB ऊपर चला जाएगा, या फिर क्या है 4, या फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो। AB 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, AB इज इक्वल टू ये 4 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 इंटू √2। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका यहाँ से AB। अब आपने क्या और फाइंड करना है? आपने फाइंड करना है बेटे, आपने फाइंड करनी है बीटा का एंगल, तो हो गया। ठीक है, आपने फाइंड करना है बेटे AC। AC नहीं है ना आपके पास, तो AC फाइंड करने के लिए आप क्या करें कि आप ये एंगल ले लें बीटा। ठीक है, बीटा ले लें। तो बीटा से आपने क्या करना है फिर? इस इक्वेशन से आपने बीटा से आपने क्या करना है? इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो आप क्या करते हैं? आपको पता है कॉस बीटा किसके इक्वल होता है? परपेंडिकुलर बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो बेस आपके पास किस चीज़ की इक्वल है? AC की इक्वल। और हाइपोटेन्यूज आपके किसके इक्वल है? AB की इक्वल, AB के इक्वल। तो cos 45, यहाँ से मैं एंगल पुट कर देता हूँ। cos बीटा किसके इक्वल आया था? 45 डिग्री इज इक्वल टू AC किसके इक्वल है? आप अननोन है ना, AC तो हमने फाइंड करना है।
डिवाइडेड बाय ए बी तो भी हमने फाइंड किया, वो किसके इक्वल है 4√2 के इक्वल। तो cos 45 किसके इक्वल होता है 1/√2 के, इज इक्वल टू ए सी डिवाइडेड बाई 4√2। यहाँ से आप क्या करो 4√2 को ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, यह आ जाएगा 4√2 डिवाइडेड बाई ये √2 इज इक्वल टू ए सी। √2 से कैंसिल हो जाएगा, ए सी इज इक्वल टू 4। अब आपके पास सारी वैल्यूज़ भी आ चुकी हैं। ए सी आ चुका आपके पास 4 के इक्वल, हाइपोटेन्यूज आपके पास ए बी किसके इक्वल आया था 4√2 के इक्वल, और सारे एंगल भी आ गए। ये भी 45 का एंगल है, ये क्या आ जाएगा 90 डिग्री का एंगल। सारे एंगल भी आ गए और सारी साइड्स भी आ गई। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1। सेकंड क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट देखिए आपके पास है ए बी सी एक ट्रायंगल है, इसका हाइपोटेन्यूज गिवन है और अल्फा एंगल गिवन है। ठीक है, तो यहाँ से अल्फा किसके इक्वल आ जाएगा 60 डिग्री के इक्वल। ठीक है, बीटा आपके पास क्या है राइट एंगल है ना, तो बीटा आपके पास किस चीज़ के इक्वल आ जाएगा 90 डिग्री के इक्वल। ठीक है, गैमा आपके पास किसके इक्वल आ जाएगा अननोन। ठीक है, तो यहाँ से आप सबसे पहले फाइंड कर लो, गैमा फाइंड कर लो, ये गैमा। ठीक है, तो गैमा के लिए सबसे पहले फार्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो मैं अल्फा 60 है ना, अल्फा प्लस 90 प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री। 60 प्लस 90 150 होता है, तो गैमा इज इक्वल टू 150 को इधर ले आओ, 180 डिग्री माइनस 150 डिग्री, और गैमा किस चीज़ की इक्वल आ जाएगा आपके पास यहाँ पे बेटा 30 डिग्री के। गैमा इज इक्वल टू 30 डिग्री, तो एक वैल्यू तो आपके पास आ चुकी है 30 डिग्री। ठीक है, अब आपने फाइंड करना है, एक तो ए बी फाइंड करना है, एक बी सी फाइंड करना है, क्योंकि ए सी जो है हमारे पास, आपके पास एक फार्मूला होता है साइन अल्फा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर मीन बी सी, यहाँ पे परपेंडिकुलर यही है ना बी सी डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज क्या है ए सी, क्या है ए सी। ये फार्मूले यहाँ पे लगाएं, साइन अल्फा किसके इक्वल है 60 डिग्री के, इज इक्वल टू बी सी आपके पास किसके इक्वल है हमें नहीं पता, हमने फाइंड करना है, डिवाइडेड बाय ए सी की वैल्यू हमें पता है किसके इक्वल है 12 के इक्वल। तो साइन 60 डिग्री किसके इक्वल होता है √3/2, √3/2 इज इक्वल टू बी सी डिवाइडेड बाई 12 को ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, तो 12 ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो 12 डिवाइडेड बाई 2 ये वाला इज इक्वल टू बी सी। तो 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, तो 6√3 आपके पास किस चीज़ की इक्वल आ गया बी सी की इक्वल। ओके, अब नेक्स्ट आपके पास एक फार्मूला होता है, अब अपनी बेस फाइंड करनी है ना, cos अल्फा और वो किसकी इक्वल होता है बेस और हाइपोटेन्यूज की। तो बेस क्या है ए बी डिवाइडेड बाई हाइपोटेन्यूज की आपके पास ए सी। ठीक है, तो यहाँ पे इस फार्मूले को अप्लाई कर दो, cos अल्फा किसकी इक्वल है cos 60 डिग्री के इज इक्वल टू ए बी एज इट इज़ आ जाएगा, और ए सी की अपनी वैल्यू फाइंड कर रखी है, ए सी की वैल्यू क्या है 12 गिवन थी बल्कि। cos 60 डिग्री आपके पास इक्वल होता है 1/2 के। ठीक है, ए बी डिवाइडेड बाई 12 को ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, तो 12/2 इज इक्वल टू ए बी। तो 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, तो ए बी किसके इक्वल आ जाएगा 6 के। यहाँ से आपकी ट्रायंगल किसके इक्वल आ जाएगी ये 6 के, ये 6√3 के। तो सारी वैल्यू साइड भी आपने फाइंड कर ली, सारे एंगल भी फाइंड कर लिए। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3 देखें। देखिए बेटे नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास इसका पार्ट 3, क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 3 आपके पास थोड़ा सा अजीब सा है। इसमें ट्रायंगल आपके पास है, उसमें ये बेस जो है ऊपर वाली ये परपेंडिकुलर है। ठीक है, ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेन्यूज है। ठीक है, ये चीज़ आपने जहन में रखनी है। तो यहाँ पे एंगल सिर्फ एक ही गिवन है हमारे पास 90 डिग्री का, वो क्या है अल्फा किसके इक्वल है 90 डिग्री के, और आपके पास हाइपोटेन्यूज गिवन है बी सी। ठीक है, क्या है बी सी आपके पास गिवन है और वो किसके इक्वल है 10 के। तो मुझे बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस फाइंड करने हैं। तो आपके पास एक फार्मूला होता है cos अल्फा इज इक्वल टू बेस
ओवर हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ से बेस किसके इक्वल आ जाएगा, ए बी के इक्वल आ जाएगा ना, ए बी बेस है ना, तो ए बी ओवर हाइपोटेन्यूज बी सी, ठीक है, बी सी। तो cos अल्फा किसके इक्वल है 90 डिग्री के, इज इक्वल टू ए बी ओवर बी सी। तो cos 90 डिग्री आपके पास किसके इक्वल होता है बेटे, सॉरी, अच्छा तो बेटे आपके पास एक फार्मूला होता है cos बीटा इज इक्वल टू बेस और हाइपोटेन्यूज। बट यहाँ से बेस क्या बनेगी बी सी, ये cos है ना बीटा, cos बी पे बीटा बना रहे हैं, cos बीटा इज इक्वल टू बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। तो बेस आपके पास किसकी इक्वल है, बेस आपके पास इक्वल है बेटा आपके पास बी ए या ए बी की इक्वल है, किसकी इक्वल है ए बी की इक्वल, डिवाइडेड बाय आपके पास बी सी हाइपोटेन्यूज है बी और सी। तो यहाँ से cos बीटा इज इक्वल टू ए बी डिवाइडेड बाय बी सी। अब यहाँ से आप क्या करें, cos बीटा ए बी की वैल्यू गिवन है किसकी इक्वल है 5 की इक्वल, डिवाइडेड बाय ये -5 नहीं है सिर्फ 5 है, डिवाइडेड बाय बी सी की भी वैल्यू आपको बताया किसकी इक्वल है 10 की इक्वल, 5 1 ज़ा 5 5 2 ज़ा 10। तो cos बीटा इज इक्वल टू 1/2। यहाँ से cos की वैल्यू निकालनी है तो cos को दूसरी साइड पे ले जाओ, इनवर्स हो जाएगा, बीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ 1/2। तो यहाँ से कैलकुलेटर यूज़ कर लें आप, ठीक है, cos शिफ्ट प्रेस करें, cos इनवर्स लगाएं 1/2, आपका आंसर आ जाएगा 60 डिग्री। तो बीटा किसके इक्वल आ जाएगा, ये बी है, ठीक है, बी सी 10 है, और ए बी आपके पास किसकी इक्वल है 5 की इक्वल, और बीटा किसकी इक्वल आ गया यहाँ से 60 डिग्री की इक्वल, 60 डिग्री, ठीक है, ये एंगल किसकी इक्वल आ गया 60 डिग्री के, ये 90 का है और ये फाइंड करते हैं अभी। तो यहाँ से अल्फ़ा भी है बीटा भी है, गैमा फाइंड करना आसान हो जाएगा, ठीक है। अब फार्मूला आपके पास होता है अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। अल्फ़ा किसकी इक्वल है 90, बीटा किसकी इक्वल है 60 प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री, 60 और 90 को ऐड करें 150, तो गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 150 डिग्री, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा 30 डिग्री। तो गैमा किस चीज़ के इक्वल आ जाएगा 30 डिग्री के, ओके। तो तीनों एंगल आ गए, दो साइड्स आ गई। अब एक साइड रहती है कौन सी, वो भी ए और सी। ए सी फाइंड करने के लिए मैं क्या करता हूँ कि इस एंगल को ले लेता हूँ, साइन अल्फा इज इक्वल टू, आपको पता है कि साइन अल्फा किसकी इक्वल होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर ओवर बेस, और परपेंडिकुलर किसकी इक्वल है ए सी की इक्वल, और बेस किसकी इक्वल है ए बी की इक्वल, ठीक है। मैं यहाँ पे पुट करता हूँ साइन अल्फा की जगह में क्या लिखूँगा, अल्फा क्या है आपके पास 90 डिग्री, साइन 90 इज इक्वल टू ए सी आपके पास इक्वल है अननोन है, उसके बाद बी ए बी आपके पास आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से साइन 90 डिग्री किसकी इक्वल होता है 1 की इक्वल, ठीक है। तो साइन 90 डिग्री 1 की इक्वल आ जाएगा आपका, और 10 अप्लाई कर दें इस पर, 1 इज इक्वल टू आपके पास एक फार्मूला होता है साइन बीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर यहाँ से क्या है ये पी मीन ए सी डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज क्या है आपके पास ए बी, ठीक है। तो यहाँ से अप्लाई कर दो, साइन बीटा किसकी इक्वल है 60 डिग्री की इक्वल, उसके बाद ए सी आपके पास किसकी इक्वल है अननोन है, और ए बी आपके पास किसकी इक्वल है 5 की इक्वल। तो साइन 60 आपके पास किस चीज़ की इक्वल होता है बेटे 1/3/2 की इक्वल होता है या 1/2 की इक्वल होता है, साइन 60 आपके पास होता है √3/2
2 के इक्वल, ठीक है। और हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज है ना, हाइपोटेन्यूज नहीं है, ये बेस है। हाइपोटेन्यूज है आपके पास बी सी, सॉरी मिस्टेक हो गई, क्या है बी सी, और बी सी की वैल्यू क्या है 10, क्या है 10। तो यहाँ से आपके पास ए सी ओवर 10 हो जाएगा, 10 के ऊपर मल्टीप्लाई कर दो तो 10 डिवाइड हो रहा है, 10 इधर डिवाइड हो रहा था ना, तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा √3 के साथ, क्या आ जाएगा 10 √3 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू ए सी, ठीक है। तो यहाँ से ए सी की वैल्यू 5 1 2 1 ज़ा 2 2 5 ज़ा 10, तो ए सी इज इक्वल टू अंडर रूट ए सी इज इक्वल टू 5 √3, 5 √3। तो ए सी आपके पास यहाँ से किसके इक्वल आ गया 5 √3। तो ये तीनों वैल्यू साइड्स भी आ गई तीनों, और तीनों एंगल भी आपके पास आ गए। ये ट्रायंगल थोड़ी सी उल्टी थी, इसलिए आप लोगों को थोड़ी सी कन्फ्यूजन होगी, गौर से समझें। ये आपके पास बीटा है, बीटा से मैंने पहले सबसे क्या फाइंड किया, ये आपके पास दोनों साइड्स गिवन थी ना, तो मैंने सबसे पहले बीटा एंगल को फाइंड किया, फिर बीटा एंगल से मैंने सारी वैल्यूज सॉल्व कर ली। तो ये तरीका होता है इसका। ये था क्वेश्चन नंबर आपका 1 पार्ट 3। पार्ट 4 देखें। देखो बेटे नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, ये ट्रायंगल गिवन है, इसमें से वैल्यूज फाइंड करते हैं। ये है पार्ट 4, ठीक है। तो अल्फ़ा यहाँ से किसके इक्वल है, अल्फ़ा इक्वल है बेटा आपके पास 90 डिग्री के इक्वल, ठीक है। और बीटा यहाँ से आपके पास इक्वल है 40 डिग्री के इक्वल, और गैमा फाइंड करते हैं। तो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा आपके पास आ जाएगा 180 डिग्री। सम ऑफ ऑल एंगल इन ट्रायंगल इज 180 डिग्री। तो 90 अल्फ़ा इज इक्वल टू 90 प्लस बीटा इज इक्वल टू 40 डिग्री प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री। 90 और 40 ऐड करें 130, तो गैमा किसके इक्वल आ जाएगा 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री इज इक्वल टू, यहाँ से आपके पास आ जाएगा 50 डिग्री। तो गैमा किसके इक्वल आ जाएगा 50 डिग्री के। तीनों एंगल आ गए, अब साइड्स फाइंड करते हैं। तो अब मैं क्या करता हूँ, मैंने फाइंड करना है ए बी और बी सी। तो हमारे पास एक फार्मूला होता है साइन बीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्या है ए सी डिवाइडेड बाई हाइपोटेन्यूज क्या है बी सी। तो साइन, यहाँ से मैं साइन बीटा, बीटा किसके इक्वल है 40 डिग्री के इक्वल, इज इक्वल टू ए सी आपके पास किसके इक्वल है 8 के इक्वल, डिवाइडेड बाई बी सी अपने फाइंड करना है, ठीक है। तो बी सी ऊपर ले जाओ, साइन इधर ले आओ, बी सी इज इक्वल टू 8 ओवर साइन 40 डिग्री। अब 8 ओवर साइन 40 डिग्री की वैल्यू क्या होती है आपके पास, साइन 40 डिग्री की वैल्यू फाइंड करें, ठीक है। साइन 40 आपके पास आ जाएगा समथिंग 8 ओवर 0.6427 कुछ, ठीक है। अब मैं 8 पे डिवाइड कर देता हूँ, 8 डिवाइडेड बाई ये पूरी वैल्यू आपके पास आ जाएगा 12.44 डिग्री, 12.44 डिग्री। तो बी सी किसके इक्वल आ गया 12.44 डिग्री, यहाँ पे 12.44 लिख दो। अब आपको बी सी भी मिल गया, ए सी आपको पता है, आपने क्या फाइंड करना है ए बी। एक फार्मूला होता है आपके पास cos बीटा इज इक्वल टू बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। तो बेस आपके पास ये ए बी है, ए बी बेस है, हाइपोटेन्यूज आपके पास है बी सी। तो यहाँ से cos बीटा आपके पास किसके इक्वल है 40 डिग्री के, इज इक्वल टू ए बी ओवर बी सी। तो बी सी किसके इक्वल आया था 12.44 के, 12.44 ऊपर ले जाओ, पहले तो cos की वैल्यू निकालो ना। cos 40 डिग्री आपके पास किस चीज़ की इक्वल आ जाएगा 0.76 समथिंग, 0.76604, ठीक है। ये 12 पॉइंट नीचे 12.44 डिवाइड और ऊपर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, ठीक है, इज इक्वल टू ए बी। इसको मल्टीप्लाई कर दें 12.44 के साथ cos वाली वैल्यू को, तो ये आ जाएगा आपका आंसर ए बी इज इक्वल टू
ए बी इज इक्वल टू 9.5295। तो ए बी भी आ गया आपके पास, वो क्या है 9.52। बी सी भी आ गया, ए सी ऑलरेडी फाइंड कर रखा था, गैमा आपने ऑलरेडी 50 फाइंड कर लिया है। तो सारी ट्रिग्नोमेट्रिक जो आपके पास एंगल्स और साइड्स हैं ट्रायंगल की वो आपको मिल चुकी हैं। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 आसान है, आपने खुद करना है। क्वेश्चन नंबर 6 में करवा रहा हूँ। अच्छा जी, नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 है। वो आपको कहता है कि फाइंड करें ट्रायंगल ए बी सी। अगर आपके पास गैमा इज इक्वल टू 90 डिग्री, अल्फा इज इक्वल टू 73 डिग्री और 20 मिनट्स, ए इज इक्वल टू 443। तो राइट ट्रायंगल बेटे क्या होती है, जिसका कोई ना कोई एक एंगल जो हो वो 90 डिग्री का हो। आपको पता है ना। तो आपके पास मैं फॉर एग्जांपल ये ए हो जाएगा मेरे पास, ये बी हो जाएगा और ये हो जाएगा सी। तो यहाँ पे राइट एंगल बन रहा है, ठीक है। तो अल्फा आपके पास क्या होगा, ये होगा बीटा एंगल और ये होगा गैमा, ठीक है। तो अल्फा तो आपको गिवन है, क्या है 37 डिग्री 20 मिनट। बीटा आपको पास, गैमा आपके पास है 90 डिग्री और बीटा आपने फाइंड करना है। अच्छा, जो ए होता है ना, ए वो देखें, ये जो एंगल होता है ए एंगल, इसके एग्जैक्ट सामने वाली जो साइड होती है ना, ये इसके इधर से पकड़े और इधर से इसको तीर मारे, तो ये होता है ए। इस तरह ये बी है ना, बी के एग्जैक्ट सामने वाला जो लाइन होती है, ये साइड होती है, इसको क्या बोलते हैं बेटे, स्मॉल बी। इसी तरह सी, इसके एंगल से एग्जैक्ट सेंटर में से इधर आप तीर मारे तो आपके पास क्या आता है, सी। तो ये साइड्स होती हैं। तो ए आपके पास किस चीज़ की इक्वल गिवन है, 243 की इक्वल। अब यहाँ से मैं बीटा की वैल्यू फाइंड कर सकता हूँ, अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा वाले फार्मूले से। अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा अल्फा आपके पास किसके इक्वल है, 37 डिग्री 20 मिनट्स, प्लस बीटा आपके पास किसके इक्वल है, अननोन है, नहीं पता, बीटा ये है ना। और गैमा आपके पास किसके इक्वल है, 90 डिग्री के, इज इक्वल टू 180 डिग्री। इन दोनों को ऐड करो, दूसरी साइड पे ले जाओ, तो आ जाएगा आपके पास, कैलकुलेटर का यूज़ करें, ये आ जाएगा आपके पास 37 डिग्री 20 मिनट्स प्लस 90 डिग्री, ये आ जाता है समथिंग 127 डिग्री। और इसमें 180 में से इसको माइनस कर दे, 180 डिग्री, देखें ना, 180 डिग्री में से ये सारी वैल्यूज माइनस करेंगे तो 180 डिग्री माइनस आंसर, ये आ जाएगा आपके पास 52 डिग्री 40 मिनट्स। बीटा किसके इक्वल आ जाएगा, 52 डिग्री 40 मिनट्स। अब देखिए आपके पास ये परपेंडिकुलर है ना ये, और आपके पास बेस नहीं है। तो परपेंडिकुलर से बेस फाइंड करने का क्या तरीका होता है, ठीक है। आपके पास एक फार्मूला होता है, पहले आप ये फाइंड कर लें इसका हाइपोटेन्यूज साइन बी अल्फा। आपके पास फार्मूला होता है, वो होता है आपके पास बेटे, साइन अल्फा आपके पास फार्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, ठीक है। परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर आपके पास किसके इक्वल है, बी सी की इक्वल, हाइपोटेन्यूज ए बी की इक्वल, किसकी इक्वल, ए बी की इक्वल। तो साइन अल्फा किसकी इक्वल है, 37 डिग्री 20 मिनट इज इक्वल टू बी सी आपके पास एज इट इज आ जाएगा, बल्कि बी सी की वैल्यू लगा दो, किसकी इक्वल है, 243 की इक्वल, डिवाइडेड बाई ए सी किसकी इक्वल है, छोटी सी की इक्वल। ये देखिए ना, छोटी सी की इक्वल है ना, ए बी किसकी इक्वल है, छोटे सी की इक्वल, ओके। तो सी को ऊपर ले जाओ, साइन को इधर ले आओ, सी इज इक्वल टू, साइन की मैं वैल्यू निकाल लेता हूँ यहाँ से, ठीक है। क्या निकाल लेता हूँ, साइन की वैल्यू, साइन 37 डिग्री 20 मिनट, तो आंसर आता है 0.604 समथिंग 60। तो यहाँ से आ जाएगा 243, सी तो ऊपर चला गया ना इधर, तो साइन इधर आ गया, साइन की मैंने वैल्यू लगा दी, यहाँ पे क्या है 0.6064, ठीक है। अब इस पे मैं डिवाइड कर देता हूँ ये वैल्यूज, 243 डिवाइडेड बाय आंसर, ये आ जाएगा 400 पॉइंट समथिंग 400.6
400.69, ये आ जाएगा सी 400.69। अब सी आ गया, क्या चाहिए हमें, बी चाहिए। तो आपने एक फार्मूला पढ़ा हुआ है कि cos बीटा अल्फा इज इक्वल टू बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। तो बेस क्या है, ए सी, हाइपोटेन्यूज क्या है आपके पास, ए बी। ठीक है, तो cos अल्फा यहाँ से आप लिखें cos अल्फा अल्फा की वैल्यू लगा दो 37 डिग्री 20 मिनट्स इज इक्वल टू ए सी। ए सी किसकी इक्वल है बेटे, बी की इक्वल है, छोटे बी के। ए सी किसकी इक्वल है, बी के। और आपके पास ए बी किसकी इक्वल है, सी की इक्वल है। और सी की वैल्यू आपने आप फाइंड कर रखी है, वो है 400.69। ठीक है, यहाँ से कास ये पूरी वैल्यू डिवाइड और ऊपर जाकर मल्टीप्लाई आ जाएगी। तो बी किसकी इक्वल आ जाएगा, cos 37 डिग्री 20 मिनट्स मल्टीप्लाई बाय 400.69। ठीक है, इनको मल्टीप्लाई करो। सबसे मैं पहले cos की वैल्यू निकाल लेता हूँ, cos 37 डिग्री और 20 मिनट्स, वो किसकी इक्वल आ गया बेटा, समथिंग ये है। इसको मैं 400.69 के साथ मल्टीप्लाई भी कर देता हूँ, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। वो आ रहा है 318.59। और यही आपके पास किसकी इक्वल है, बी की इक्वल है। देखें ये आपके बी भी आ गया, ए भी आ गया और सी भी आ गया। सारी साइड हमने सॉल्व कर ली। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 देखें बेटे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास देखें, आपको साइड्स गिवन है, आपको वो कहते हैं कि इसको राइट ट्रायंगल को, ए बी सी ट्रायंगल को प्रूव करो। तो गामा मेरे पास है, अल्फ़ा है और बी है। तो मैंने ए बी और सी साइड को कंसिडर कर लिया राइट ट्रायंगल में। तो अल्फ़ा किसके इक्वल था, 62 डिग्री और 40 मिनट्स के, वो मैंने लिख दिया। उसके बाद गामा राइट एंगल ट्रायंगल है ना, तो राइट एंगल ट्रायंगल में जो परपेंडिकुलर एंगल होता है वो क्या होता है, 90 डिग्री का। क्या होता है, 90 डिग्री का। और हमारे पास क्या है, बी गिवन है। अब देखें ए के एग्जैक्ट सामने जो होता है लाइन, ये होती है ए, स्मॉल ए। और बी एंगल के एग्जैक्ट सामने जो होती है वो होती है बी, स्मॉल बी। और सी एग्जैक्ट सामने जो होती है वो सी होती है, ये छोटा स्मॉल सी। ठीक है, अब मेरे पास अल्फ़ा है, बीटा नहीं है और गामा है। तो मैं बीटा की वैल्यू फाइंड करता हूँ सबसे पहले। अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, यहाँ से अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू पुट करो। अल्फ़ा की वैल्यू क्या है, 62 डिग्री 40 मिनट्स, प्लस बीटा की वैल्यू नहीं पता, गामा की वैल्यू है 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब इन दोनों को ऐड करो। ठीक है, और दूसरी साइड पे 180 से माइनस कर दो, तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, 27 डिग्री 20 मिनट्स। ठीक है, तो बीटा भी आ गया आपके पास। अब यहाँ से वैल्यूज फाइंड करना बहुत आसान हो गया। आपने एक फार्मूला पढ़ा हुआ है कि साइन अल्फा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पे आपके पास, अच्छा नहीं, यहाँ पे आपके पास बेस है, सबसे पहले बेस है ना। अब क्या कर लें, हाइपोटेन्यूज फाइंड कर लें। अब लोग आपका फॉर्मूला होता है cos अल्फा इज इक्वल टू बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो बेस आपके पास किसकी इक्वल है, बी की इक्वल है। यहाँ से बेस बी क्या है ना, ए सी डिवाइडेड बाय ए बी, ये है ना हाइपोटेन्यूज। अब आपके पास cos अल्फा किसकी इक्वल है, 62 डिग्री 40 मिनट्स इज इक्वल टू ए सी ये स्मॉल बी की इक्वल है। वैल्यू गिवन है हमारे पास, किसकी इक्वल है, 796 डिवाइडेड बाय ए बी किसकी इक्वल है, स्मॉल सी की इक्वल। तो cos की वैल्यू, cos सी ऊपर ले जाओ, cos की वैल्यू नीचे ले आओ। तो पहले तो cos की वैल्यू फाइंड कर लेता हूँ मैं, साथ में आ जाएगा आपके पास cos 62 डिग्री 40 मिनट्स, अच्छा मिनट्स लगा ही नहीं, cos 62 डिग्री 40 मिनट्स, ये किसकी इक्वल आता है बेटा, 0.4 समथिंग आता है। ठीक है, तो सी ऊपर चला जाएगा,
ये 796 डिवाइडेड बाई ये वैल्यू लगा दो 4591। अब मैं क्या करता हूँ 796 डिवाइडेड बाई इस वैल्यू को डिवाइड कर देता हूँ, तो मेरे पास आंसर आ जाता है C इज इक्वल टू 173,357। देखो आपके पास C की वैल्यू आ चुकी है, ठीक है, C की वैल्यू आ गई ना, और वो किसकी इक्वल है 173,357। अब रह गया A सिर्फ, A फाइंड करने के लिए एक फार्मूला होता है वही साइन अल्फा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर क्या है A और हाइपोटेन्यूज क्या है C। तो यहाँ से साइन अल्फा की वैल्यू लगा दो, साइन अल्फा आपके पास इसकी इक्वल है 62 डिग्री 40 मिनट्स इज इक्वल टू A आपके पास किसकी इक्वल है नहीं पता हमें, और C किसकी इक्वल है आपके पास आपने अभी फाइंड किया है 33.757। तो इसको ऊपर ले जाओ तो A आपके पास आ जाएगा साइन 62 डिग्री 40 मिनट्स साथ में 1733.57। अब यहाँ से साइन की वैल्यू फाइंड करते हैं और उसको मल्टीप्लाई करते हैं। ये आपके पास है साइन 62 डिग्री 40 मिनट्स और ये आ गया आपके पास 0.888 समथिंग, उसके साथ में मल्टीप्लाई कर देता हूँ क्या चीज़ 1733.57। इसका आंसर आ जाएगा आपके पास A इज इक्वल टू 1540.017। तो A भी आ गया, B भी आ गया, C भी आ गया, सारी वैल्यूज़ आपके पास आ चुकी हैं। क्या आ जाता है आपके पास 1540.017, सारी वैल्यूज आ गई। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। देखा आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 है, वो कहता है गामा इज इक्वल टू 90 डिग्री, A इज इक्वल टू 3.25 और B इज इक्वल टू 5.74। तो मैं सबसे पहले एक ट्रायंगल बनाई है, A ये आ जाएगा, उसके बाद आ जाएगी ये B और ये C। A के एग्जैक्ट सामने जो साइड होती है वो क्या होती है A, C के एग्जैक्ट सामने साइड जो होती है वो क्या होती है C, और B के एग्जैक्ट सामने जो साइड होती है वो क्या होती है B। अब A की वैल्यू गिवन है किसकी इक्वल है 3.28 की इक्वल, इस तरह B की वैल्यू आपके पास किसकी इक्वल है 5.74 की इक्वल, और आपके पास एंगल कौन सा है सिर्फ C पता है, राइट एंगल है ना, तो सिर्फ ये एंगल पता है। तो मुझे अब क्या चाहिए फार्मूला अल्फ़ा बनाना है, तो अल्फ़ा है ये बीटा है और ये गामा। तो मुझे सबसे पहले अल्फ़ा फाइंड करना है, तो tan अल्फ़ा आपके पास किसकी इक्वल होता है बेटे, tan अल्फ़ा आपके पास किसकी इक्वल होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर ओवर बेस, ठीक है। तो परपेंडिकुलर यहाँ पे किसकी इक्वल है A की इक्वल, ठीक है, डायरेक्ट हाँ A की इक्वल है, डिवाइडेड बाय आपके पास बेस आपके पास किसकी इक्वल है स्मॉल b की इक्वल, ठीक है। तो यहाँ से tan अल्फ़ा इज इक्वल टू A किसकी इक्वल है 3.28 डिवाइडेड बाय B किसकी इक्वल है 5.74। इसको सिंपलीफाई कर लो, 3.28 डिवाइडेड बाय 5.74, यहाँ से आपके पास आंसर आ जाएगा 0.05714.2, ठीक है। अब मैंने अल्फ़ा की वैल्यू फाइंड करनी है ना, ये आ रहा है tan अल्फ़ा, तो अल्फ़ा एज इट इज़ रनिंग, तो tan को दूसरी साइड पे इन्वर्स कर दो, tan इन्वर्स 0.57142, ठीक है। तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ शिफ्ट प्रेस करता हूँ, tan प्रेस करता हूँ और ये वैल्यू लगा देता हूँ, ठीक है। मेरे पास आ जाएगा 29 अल्फ़ा इज इक्वल टू 29 डिग्री 44 मिनट्स और 42 सेकंड्स लिख देता हूँ, ठीक है, 42 सेकंड्स लिख देता हूँ, ठीक है। सेकंड्स लिखो ना लिखो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो अल्फ़ा आपके पास आ गया यहाँ से, ठीक है, ये आ गया अल्फ़ा।
अल्फ़ा आ गया ना, ये अल्फ़ा आपके पास आ गया, तो आप हाइपोटेन्यूज आसानी से फाइंड कर सकते हो, ठीक है। तो अल्फ़ा हमारे पास आ गया, अब हम क्या कर सकते हैं, हाइपोटेन्यूज भी फाइंड कर सकते हैं, हाँ, और बीटा भी फाइंड कर सकते हैं। हाइपोटेन्यूज के लिए क्या फार्मूला होगा, साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर क्या है, ए, और हाइपोटेन्यूज क्या है बेटे, सी। ये हाइपोटेन्यूज है ना ए बी, ठीक है, सी। तो मैं साइन अल्फ़ा की वैल्यू है 29 डिग्री 44 मिनट्स 42 सेकेंड्स इज इक्वल टू ए किसके इक्वल है 3.28 डिवाइडेड बाई सी किसके इक्वल है एज इट इज़। तो आप क्या करें, क्रॉस मल्टीप्लाई करने, सी को ऊपर ले जाएं, साइन वाली वैल्यू को नीचे लाएं, तो सी इज इक्वल टू 3.28। तो साइन की मैं वैल्यू लगा के ना सॉल्व कर दूँ, इधर लिख दूँ साइन 29 डिग्री 44 मिनट्स और 42 सेकेंड्स, ठीक है। ये किसकी इक्वल आ जाएगा 0.496140। अच्छा, इसको अगर मैं डिवाइड कर दूँ 3.28 डिवाइडेड बाई आंसर, ये आ जाएगा आपके पास 6.611। सी किसकी इक्वल आ गया 6.611, ठीक है, सी आ गया आपके पास। तो नेक्स्ट आपके पास क्या आ जाएगा, अब आपने फाइंड करना बेटे अल्फ़ा, अल्फ़ा बीटा नहीं है ना हमारे पास, अल्फ़ा तो है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो अल्फ़ा किसकी इक्वल है, आपने अभी फाइंड किया था बेटे, किसकी इक्वल है 29 डिग्री 44 मिनट्स 42 सेकेंड्स। बीटा आपने फाइंड करना है, और गामा आपके पास किस चीज़ की इक्वल है बेटे, गामा इक्वल है आपके पास 90 डिग्री के, प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। इन दोनों को ऐड कर दो, ठीक है, यहाँ से मैं ऐड कर देता हूँ 29 डिग्री 44 मिनट्स और 42 सेकेंड्स प्लस 90 डिग्री, तो बस आंसर आ जाएगा 119 पॉइंट समथिंग। अब इसको 180 में से माइनस कर दो, ठीक है, तो आपके पास आ जाएगा बीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री 15 मिनट्स और 18 सेकेंड्स। तो ये होगा आपका फाइनल आंसर, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा। तो बीटा भी आ गया, अल्फ़ा भी आ गया, गामा भी आ गया, ए की वैल्यू भी फाइंड कर ली, बी की भी फाइंड कर ली, और सी की भी फाइंड कर ली। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखें। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 आपके पास गामा गिवन है, बीटा गिवन है, और गामा गिवन है, बी गिवन है, और सी गिवन है। ट्रायंगल बनाते हैं हम, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा ए, ये बी, और ये सी, ये अल्फ़ा, ये बीटा, और ये गामा। 90 डिग्री है ना, गामा तो ऑलरेडी पता है हमने। और क्या अभी गिवन है हमें, ए के सामने एग्जैक्ट जो होता है वो ए होता है, सी के सामने एग्जैक्ट जो होता है वो सी होता है, बी के सामने एग्जैक्ट जो होता है वो स्मॉल बी होता है। तो अब यहाँ से आप क्या करेंगे, वैल्यूज बताएं। बी किसकी इक्वल है बेटा आपके पास 68.4, और सी किसकी इक्वल है 96.2 की इक्वल। अब देखें ना, अल्फ़ा है ना बीटा है, तो हमने एक फार्मूला पढ़ा हुआ है, cos अल्फ़ा इज इक्वल टू बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो बेस यहाँ पे किसकी इक्वल है स्मॉल बी के, और हाइपोटेन्यूज क्या है सी की इक्वल है स्मॉल सी के। तो यहाँ से मैं cos अल्फ़ा इज इक्वल टू बी किसकी इक्वल है, बी की वैल्यू लगा देता हूँ 68.4 डिवाइडेड बाई सी किसकी इक्वल है 96.2। तो यहाँ से इसकी वैल्यू फाइंड कर लें, 4 डिवाइडेड बाई 96.2। तो यहाँ से आपके पास आंसर आ जाएगा 0.7 समथिंग, ठीक है। तो cos इनवर्स ऑफ, अच्छा अब मैंने क्या करना है, मुझे तो अल्फ़ा की वैल्यू चाहिए ना, तो cos को मैं दूसरी साइड पर इन्वर्स कर देता हूँ, cos को इन्वर्स करता हूँ, फिर अंदर यही वैल्यू पुट कर देता हूँ। तो यहाँ से शिफ्ट cos इन्वर्स लगाऊंगा, ये वैल्यू लगाऊंगा, मेरे पास आ जाएगा 44.2
44 पॉइंट समथिंग, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा, इसको मैं डिग्री में कन्वर्ट कर देता हूँ, ये आ जाता है 44 डिग्री 40 मिनट्स 55 सेकंड्स। ओके, तो यहाँ से अल्फ़ा की वैल्यू मेरे पास आ गई। अब अल्फ़ा भी है, गैमा भी है, बीटा की वैल्यू हम आसानी से फाइंड कर सकते हैं। और हमें क्या चाहिए, और हमें चाहिए बेटे परपेंडिकुलर चाहिए ना, ये ए चाहिए, ये परपेंडिकुलर होता है ना ए। तो कॉस साइन अल्फ़ा का एक फार्मूला होता है, साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, ये होता है। तो परपेंडिकुलर यहाँ से ये तो आ गया ना 44 डिग्री 40 मिनट्स और 55 सेकंड्स। परपेंडिकुलर क्या है आपके पास, स्मॉल ए, और हाइपोटेन्यूज क्या है आपके पास, सी, ठीक है। तो साइन अल्फ़ा किसके इक्वल है, अल्फ़ा लगा रहा हूँ 45 डिग्री 40 मिनट्स और 55 सेकंड्स इज इक्वल टू ए, ए किसकी इक्वल है, एज इट इज़ फाइंड करना है। और सी, सी है आपके पास 96.2। अब ए की वैल्यू फाइंड करनी है तो एक उधर ही रहने दो, ये वैल्यू उठा के ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, साइन 44 डिग्री 40 मिनट्स 55 सेकंड्स मल्टीप्लाई बाय 96.2। अब इनको करो मल्टीप्लाई, तो आपके पास आ जाएगा यहाँ से सबसे पहले साइन 44 डिग्री 40 मिनट्स और 55 सेकंड्स, आपके पास आंसर आ जाएगा 0.7031, यहाँ पे लिख लें, उसको मल्टीप्लाई कर दें 96.2 के साथ, तो आपका आंसर आ जाएगा 67.645। ए भी आ गया, बी भी आ गया, सी भी आ गया, अल्फ़ा भी आ गया, बीटा भी आ गया, गैमा भी आ गया, बल्कि बीटा नहीं आया, बीटा फाइंड कर लेते हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री। अल्फ़ा किसके इक्वल आया था, ये 44 डिग्री 40 मिनट्स और 55 सेकंड्स प्लस बीटा फाइंड करना है ना, और गैमा किसके इक्वल है 90 डिग्री के, इज इक्वल टू 180 डिग्री। इन दोनों को ऐड करो और 180 से माइनस कर दो, 44 डिग्री 40 मिनट्स 55 सेकंड्स प्लस 90 डिग्री, ये समथिंग आया 134। 180 में से इनको माइनस कर दें, क्योंकि ये इसको मैं दूसरी साइड पे ले जाऊंगा तो माइनस हो जाएगी। 180 डिग्री में से मैंने कर दिया माइनस, आंसर ये आ जाएगा आपके पास 45 डिग्री, तो बीटा किसके इक्वल आ जाएगा 45 डिग्री 19 मिनट्स और 5 सेकंड्स। बीटा भी आ गया, अल्फ़ा भी आ गया, ए भी आ गया, बी भी आ गया और सी भी आ गया। ओके, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5। होप कि आपको समझ आ गई होगी क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 6। बट नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल सेम है जैसे क्वेश्चन नंबर 5 हमने किया है। वो कहता है गैमा गिवन है, गिवन है, सी गिवन है, ठीक है। ट्रायंगल बनाता हूँ मैं सबसे पहले, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा ए, यहाँ पे आ जाएगा बी और यहाँ पे आ जाएगा सी, अल्फ़ा गैमा और बीटा, ठीक है। यहाँ पे ए के एग्जैक्ट सामने स्मॉल ए होता है, बी के एग्जैक्ट सामने स्मॉल बी होता है, सी के एग्जैक्ट सामने स्मॉल सी होता है। ए की वैल्यू क्या है 5429, सी की वैल्यू आपके पास क्या है 6294, ठीक है। और बी आपने फाइंड करना है, तो सबसे पहले क्या फाइंड करना पड़ेगा, हमें अल्फ़ा फाइंड करना पड़ेगा सॉल्व करने के लिए, ठीक है ना। तो अल्फ़ा फाइंड करने के लिए हमारे पास सबसे पहले क्या होना चाहिए, आपने एक फार्मूला पढ़ा हुआ है, साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर किसके इक्वल है, बी सी, ये परपेंडिकुलर है ना, और स्मॉल ए की इक्वल है, ठीक है। डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज किसके इक्वल है, स्मॉल सी की इक्वल है। तो यहाँ पे लिखे साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू ए किसके इक्वल है 5429 डिवाइडेड बाय सी किसके इक्वल है 6294। तो साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू, इनको डिवाइड करो आपस में, आ जाएगा 5429 डिवाइडेड बाय 6294,
6294, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा 0.84 समथिंग, ठीक है। अब ये जो भी वैल्यू आई है, अब हमें तो वैल्यू चाहिए अल्फ़ा की, तो मैं साइन को क्या करता हूँ इस साइड पे 0.8625 वाट एवर जो भी आंसर है, ठीक है। इसकी वैल्यू साइन सॉल्व कर लेता हूँ। तो साइन इनवर्स लगाया मैंने और इसके अंदर ये एंगल लगा दिया, तो आ जाएगा आपके पास 59 डिग्री और 36 सेकेंड 36 मिनट्स। 59 डिग्री 36 मिनट्स, ये आ गया आपके पास अल्फ़ा। अब अल्फ़ा आ गया, गैमा तो आपके पास ऑलरेडी था, तो आप आसानी से बाकी सारी चीज़ें सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। यहाँ से आप क्या सॉल्व कर सकते हो, आप यहाँ से सॉल्व कर सकते हो, ये बी भी सॉल्व कर सकते हो। cos अल्फ़ा इज इक्वल टू आपके पास किसके इक्वल होता है, बेस और हाइपोटेन्यूज के। तो बेस क्या है यहाँ पे बी, हाइपोटेन्यूज क्या है सी। तो cos अल्फ़ा की वैल्यू लगाओ 59 डिग्री 36 मिनट्स इज इक्वल टू बी आपके पास किसके इक्वल है, अननोन है, और सी किसके इक्वल है 6294। इसके ऊपर मल्टीप्लाई कर दो तो बी इज इक्वल टू cos 59 डिग्री 36 मिनट्स मल्टीप्लाई बाय 6294, आपस में मल्टीप्लाई कर दो इनको। तो cos 59 डिग्री 36 मिनट्स मल्टीप्लाई बाय 6294, जैसे मैं करता हूँ ना कैलकुलेटर पे वर्क, ऐसे ही करना है, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा आपके पास b इज इक्वल टू 3184.97, b की वैल्यू भी आ गई आपके पास, वो किसके इक्वल है 318497, ठीक है। अब अल्फ़ा भी है, बीटा भी है, गैमा भी है। अब यहाँ से अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा की वैल्यू खुद सॉल्व कर ले। अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो अल्फ़ा किसके इक्वल है आपके पास, ये 559 डिग्री 36 मिनट्स प्लस बीटा फाइंड करना है, और गैमा 90 डिग्री की इक्वल है, इज इक्वल टू 180 डिग्री। इनको ऐड करो ज़रा, आपके पास आ जाएगा 59 डिग्री 36 मिनट्स प्लस 90 डिग्री, और वो आ जाएगा आपके पास 149 समथिंग 6। इसको 180 में से माइनस कर दो, क्योंकि इन दोनों को ऐड करके दूसरी साइड पे ले जाऊंगा तो माइनस हो जाएगा। तो 180 माइनस 149, 180 माइनस 149.6, ये आ जाता है आपके पास 30 पॉइंट समथिंग, 30 डिग्री लिख दें हम। 30 डिग्री बीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री 24 मिनट्स। तो ये आपका क्या आ जाएगा आंसर। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, और है भी लास्ट, ये सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलें क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है आपके पास, अल्फ़ा इज इक्वल टू 90 डिग्री, बीटा इज इक्वल टू 50 डिग्री 10 मिनट्स, सी इज इक्वल टू 0.832। तो इक्वेशन सबसे पहले ट्रायंगल बनाते हैं, ठीक है। ये ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, ये सी। एक एग्जैक्ट सामने जो होता है वो स्मॉल ए होता है, बी के सी के एग्जैक्ट सामने स्मॉल सी, और बी के एग्जैक्ट सामने स्मॉल बी। तो सी आपके पास गिवन है किसके इक्वल 0.832, और आपके पास क्या गिवन है, गैमा 90 डिग्री है, और बीटा आपके पास किसके इक्वल है 50 डिग्री 10 मिनट्स, यही है, ओके। तो यहाँ से आप देखते हैं अल्फ़ा की वैल्यू, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा, प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री। अल्फ़ा किसके इक्वल है, अननोन है। बीटा किसके इक्वल है आपके पास 50 डिग्री 10 मिनट्स, प्लस गैमा 90 डिग्री की इक्वल है, इज इक्वल टू 180 डिग्री। इन दोनों को करें ऐड, देखिए 50 डिग्री 10 मिनट्स
प्लस 90, ये आता है आपके पास 140 डिग्री। ठीक है, इसको 180 डिग्री में से माइनस कर दें तो ये आ जाएगा आपके पास 39 डिग्री 50 मिनट्स। अल्फ़ा इज इक्वल टू 39 डिग्री 50 मिनट्स। अब यहाँ से आपने एक फार्मूला पढ़ा हुआ है कि जो साइन अल्फ़ा होता है आपके पास वो इक्वल होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर यहाँ पे क्या है ए, हाइपोटेन्यूज क्या है यहाँ पे सी। तो साइन अल्फ़ा की जगह इसकी वैल्यू लगाओ अल्फ़ा की। ए आपके पास किसकी इक्वल आ जाएगा एज इट इज़ ए, और सी आपके पास किसकी इक्वल आ जाएगा 0.832। ठीक है, तो उसको ऊपर ले जाओ। ए आपके पास आ जाएगा साइन 39 डिग्री 50 मिनट्स मल्टीप्लाई बाय 0.832। यहाँ से ए की वैल्यू आ जाएगी। आप लिखे साइन 39 डिग्री 50 मिनट्स, पहले आंसर फाइंड कर लें इसका। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर दो फिर 0.832 के साथ, आपका ए आ जाएगा 0.5329। ए आ गया। ठीक है, ये आ गया 0.5329। अब क्या फाइंड करना है, बी फाइंड करना है। ठीक है, फिर एक फार्मूला होता है काज